क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि हम सब अपनी जिंदगी में सफल और खुश होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग एक ही साधारण और थकाऊ रूटीन में क्यों फंसे रहते हैं? सच्चाई ये है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी नींद में चलते हुए यानी स्लीप वॉकिंग जी रहे हैं। कोई भी इंसान जानबूझकर गरीब, अनहेल्दी या दुखी होना नहीं चुनता, लेकिन हम अनजाने में रोजाना ऐसे छोटे फैसले लेते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। जैसे बस 1 मिनट के लिए फोन पर यूट्यूब खोलकर अपना पूरा 1 घंटा खो देना या बिना सोचे समझे चिप्स का पैकेट खा लेना। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किसी एक बड़ी गलती से नहीं, बल्कि रोजाना दोहराए जाने वाले इन्हीं छोटे और ऑटो पायलट वाले फैसलों से होता है। हम सभी के साथ ये समस्या है कि हम तुरंत मिलने वाली खुशी के जाल में फंसे हैं। हम जोश में आकर कुछ नया शुरू करते हैं, जैसे हफ्ते भर जिम जाना, स्पेनिश सीखना या पैसे बचाना, लेकिन जब हमें तुरंत कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखता या वजन कम नहीं होता, तो हम अधीर होकर सब छोड़ देते हैं। जरा इसे ऐसे समझिए, अगर आज आपको एक तरफ 30 करोड़ रुपए नकद मिले और दूसरी तरफ एक ऐसा छोटा सा सिक्का मिले जो अगले 31 दिनों तक रोज 2 गुना होता रहे, तो आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग तुरंत मिलने वाले 30 करोड़ चुनते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है, उसका वो एक छोटा सा सिक्का 31वें दिन 30 करोड़ से 3 गुना से भी ज्यादा यानी $10 मिलियन से अधिक बन जाता है। इसे ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात या किसी जादुई कदम से नहीं आता, बल्कि ये आपके द्वारा लगातार किए गए छोटे छोटे और सही एक्शंस का परिणाम होता है। सवाल ये है कि आपके आज के छोटे फैसले आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं या आपके खिलाफ। इंदौर शहर की एक सर्द और बारिश वाली शाम थी। 32 वर्षीय विक्रम अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ा बाहर गिरती हुई बारिश की बूंदों को देख रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी थी। विक्रम के सीने में एक अजीब सा भारीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे वो किसी से बांट नहीं पा रहा था। वो एक प्राइवेट कंपनी में मिड लेवल मैनेजर था, लेकिन महीने की 20 तारीख आते आते उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता था। उसने गहरी सांस ली और अपने उभरे हुए पेट को देखा। 3 साल पहले वो कितना फिट हुआ करता था, लेकिन आज अपने जूतों के फीते बांधने में भी उसकी सांस फूलने लगती थी। उसे अपनी ही जिंदगी एक रुकी हुई ट्रेन जैसी लग रही थी, जिसमें कोई तरक्की नहीं थी, बस रोजमर्रा का अंतहीन संघर्ष था। तभी उसकी पत्नी अंजलि बालकनी में आई। अंजलि एक स्कूल टीचर थी। उसकी आंखों के नीचे थकान के काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो भी इस जिंदगी से हार रही थी। विक्रम, अगले हफ्ते तुम्हारी बहन की शादी की सालगिरह है, हमें कुछ तोहफा लेना होगा, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम ने चिढ़कर जवाब दिया, मेरे पास अभी पैसे नहीं अंजलि, ईएमआई और घर के खर्चों के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। अंजलि कुछ नहीं बोली, बस एक ठंडी आह भरकर वापस कमरे में चली गई। विक्रम को अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ, लेकिन उसका तनाव उस पर हावी था। अगले दिन रविवार की सुबह विक्रम अपने एक पुराने दोस्त राकेश से मिलने कॉफी शॉप पहुंचा। राकेश और विक्रम कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। 3 साल पहले तक राकेश की हालत भी बिल्कुल विक्रम जैसी थी, मोटापा, पैसे की तंगी और काम का तनाव। लेकिन जब विक्रम ने राकेश को कॉफी शॉप में देखा तो वो हैरान रह गया। राकेश एकदम फिट, ऊर्जा से भरा हुआ और आत्मविश्वास से लबरेज लग रहा था। उसने एक अच्छी फिटिंग वाली शर्ट पहनी थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। तू तो बिल्कुल बदल गया है यार, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी कोई लॉटरी लग गई हो। तेरी इस जीत का और इस सफलता का राज क्या है? विक्रम ने हैरानी से पूछा। राकेश मुस्कुराया और उसने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, कोई लॉटरी नहीं लगी है मेरे भाई। मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आया है वो किसी जादू से नहीं, बल्कि डैरन हार्डी की एक किताब द कंपाउंड इफेक्ट की वजह से आया है। विक्रम ने थोड़ा अविश्वास से कहा, एक किताब से जिंदगी कैसे बदल सकती है? राकेश ने अपनी डायरी निकाली और टेबल पर रखते हुए पूछा, चल एक बात बता, अगर मैं तुझे आज तुरंत 30 करोड़ रुपए या $3 मिलियन दूं, या फिर एक ऐसा सिक्का पेनी दूं जिसकी कीमत अगले 31 दिनों तक रोज 2 गुनी होती रहे, तो तू क्या चुनेगा? विक्रम ने बिना सोचे तुरंत कहा, जाहिर है 30 करोड़ रुपए। राकेश हंसा। ज्यादातर लोग यही चुनते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि 30 करोड़ चुनने वाला इंसान जीत रहा है। 10 दिन बाद भी उस 2 गुने होने वाले सिक्के की कीमत मुश्किल से कुछ 100 रुपए होती है और 20 दिन बाद भी वो कुछ हजारों में ही रहता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो 31वें दिन उस एक छोटे से सिक्के की कीमत 30 करोड़ से 3 गुना से भी ज्यादा यानी $10 मिलियन से अधिक हो जाती है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। राकेश ने आगे समझाया,
विक्रम, हमारी जिंदगी भी इसी तरह काम करती है। हम जो भी छोटे छोटे चुनाव रोज करते हैं वे धीरे धीरे जुड़ते हैं और फिर अचानक उनका बहुत बड़ा परिणाम सामने आता है। समस्या यह है कि हमें शुरुआत में कोई परिणाम नहीं दिखता, इसलिए हम अच्छी आदतें छोड़ देते हैं। हम एक हफ्ते जिम जाते हैं, वजन कम नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। यही अधीरता या इम्पेशेंस हमें सफल नहीं होने देती। विक्रम को अपनी याद आई जब उसने पिछले महीने ही योग करना शुरू किया था और महज 4 दिन बाद छोड़ दिया था। राकेश ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने बस रोज अपनी जिंदगी में कुछ बहुत छोटे, लगभग ना दिखने वाले बदलाव किए। मैंने रोज सिर्फ 10 पेज किताब पढ़नी शुरू की, जिसका मतलब है मैंने 1 साल में 15 से ज्यादा किताबें पढ़ लीं। मैंने अपने रास्ते में रोज 30 मिनट कुछ नया सीखा। दूसरी तरफ जरा सोच, अगर तू रोज सिर्फ 30 मिनट अपने फोन पर बर्बाद करता है तो साल के अंत तक तू अपने जीवन के 180 घंटे गवा देता है। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि वो रोज रात को सोने से पहले घंटों तक सोशल मीडिया पर रील्स देखता था। और तेरा वजन? विक्रम ने पूछा। मैंने कोई कठोर डाइटिंग नहीं की, राकेश ने बताया। मैंने रोज बस एक छोटी सी चीज खाना छोड़ी, जैसे एक स्नैक या कुकी, जिससे मैंने दिन के सिर्फ 150 कैलोरी कम किए। सुनने में ये कुछ नहीं लगता, लेकिन 1 साल में ये 40,000 कैलोरी हो जाता है, जिसका मतलब है लगभग 5 किलो चर्बी का कम होना। वहीं जो इंसान रोज 150 कैलोरी एक्स्ट्रा खाता है, वो कुछ ही महीनों में 15 किलो तक वजन बढ़ा लेता है और हमेशा थकावा महसूस करता है। हमारी छोटी छोटी आदतें या तो हमारे लिए काम कर रही हैं या हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। विक्रम सुन रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी खराब आर्थिक स्थिति, उसका बढ़ता हुआ पेट और अंजलि के साथ उसका तनाव, ये सब रातों रात नहीं हुआ था। ये सालों की छोटी छोटी गलत आदतों और गलत फैसलों का कंपाउंड इफेक्ट था। उसने खुद अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को इस दलदल में धकेला था। उस रात जब विक्रम घर लौटा तो बारिश रुक चुकी थी, घर में शांति थी। वो सीधे अंजलि के पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। अंजलि ने हैरानी से उसे देखा। मुझे माफ कर दो अंजलि, विक्रम की आवाज में एक गहरी सच्चाई और उम्मीद थी। मैं रातों रात हमारी सारी परेशानियां तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आज से मैं हर दिन एक छोटा सा सही फैसला करूंगा, मैं वादा करता हूं। उस रात विक्रम ने अपनी बालकनी में बैठकर एक डायरी खोली। उसने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना तय कर लिया था। ये एक बहुत लंबे और कठिन रास्ते की बस शुरुआत थी। सोमवार की सुबह जब विक्रम की फोन का अलार्म सुबह 6 बजे बजा तो बाहर अभी भी हल्का अंधेरा था। उसका शरीर एक अजीब से दर्द से टूट रहा था। उसकी दिमाग ने तुरंत उससे कहा, सिर्फ 10 मिनट और सो जा, क्या फर्क पड़ता है। ये वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी की लालसा थी जिसने उसे सालों से अपनी जकड़ में रखा था। अच्छी आदतें शुरुआत में सजा जैसी लगती हैं और बाद में इनाम देती हैं, जबकि बुरी आदतें तुरंत मजा देती हैं और भविष्य में सजा देती हैं। लेकिन आज विक्रम ने खुद से एक वादा किया था। उसने झटके से रजाई हटाई और बिस्तर से नीचे पैर रख दिए। ये उसकी उस दिन की पहली छोटी जीत थी। ऑफिस जाते समय विक्रम ने स्टेशनरी की दुकान से एक छोटी सी लाल डायरी खरीदी। डैरन हार्डी की किताब का एक बहुत कड़ा नियम था, अवेयरनेस यानी जागरूकता। हार्डी का मानना है कि आप उस चीज को कभी नहीं सुधार सकते जिसे आप माप नहीं सकते। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में नींद में चलते हुए यानी स्लीप वॉकिंग फैसले लेते हैं। विक्रम ने तय किया कि वो अपने एक एक रुपए का हिसाब रखेगा। लंच ब्रेक में जब वो अपने सहकर्मियों के साथ कैंटीन गया तो उसने हमेशा की तरह एक कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाली चिप्स ली, लेकिन जब उसने 60 रुपए दिए तो उसे तुरंत अपनी लाल डायरी निकालकर वो खर्च लिखना पड़ा। जब उसने पिछले कुछ दिनों के ऐसे ही छोटे छोटे खर्चों को जोड़ा तो वो सुन रह गया। वो रोजाना लगभग 200 रुपए बिना सोचे समझे ऐसी चीजों पर उड़ा रहा था जो उसके शरीर को भी नुकसान पहुंचा रही थी। महीने के 6,000 रुपए सिर्फ इस ऑटो पायलट आदत की भेंट चढ़ रहे थे। उसे अपनी ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया, लेकिन इस जागरूकता ने उसे पहली बार एक नियंत्रण का एहसास भी दिया। उसी शाम जब विक्रम घर लौटा तो घर का माहौल काफी तनावपूर्ण था। डाइनिंग टेबल पर बिजली और क्रेडिट कार्ड के बिल रखे थे। अंजलि सोफे पर बैठी थी और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। विक्रम, तुमने इस महीने भी क्रेडिट कार्ड का बिल आधा ही भरा है। अंजलि की आवाज में एक थका हुआ दर्द और निराशा थी। तुम अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर इतना खर्च कर देते हो और यहाँ हमें घर चलाने में मुश्किल हो रही है।
पहले वाला विक्रम होता तो उसका अहंकार, ईगो तुरंत जाग जाता। वो पलट कर कहता, तुम भी तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हो, सारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? ये इंसान की फितरत है कि वो रिश्तों में 50-50 की हिस्सेदारी मानता है। लेकिन किताब का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत था 100% जिम्मेदारी। डैरेन हार्डी के अनुसार, जब तक आप ये नहीं कहते कि आज आप जहां भी हैं वो आपके कल के लिए गए फैसलों का नतीजा है, तब तक आप अपना कल नहीं बदल सकते। दूसरों को दोष देना आसान होता है, लेकिन इससे आपकी अपनी ताकत खत्म हो जाती है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने अंजलि के सामने बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बेहद शांत आवाज में कहा, अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये पूरी तरह से मेरी गलती है। मैंने हमारे पैसों को सही से नहीं संभाला और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं इसे ठीक करूंगा। अंजलि हैरान रह गई। उसे लगा था कि अभी एक बड़ी बहस होगी, लेकिन विक्रम के इस जवाब ने जैसे कमरे की सारी कड़वाहट को सोख लिया। विक्रम के इस छोटे से बदलाव ने उस रात उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। जब आप 100% जिम्मेदारी लेते हैं तो रिश्ते में जादुई बदलाव आता है। अगले कुछ हफ्ते विक्रम के लिए एक भयंकर संघर्ष से कम नहीं थे। सफलता कोई ग्लैमरस या रातों रात होने वाली चीज नहीं है। ये तो उबाऊ, बिना किसी रोमांच के रोजाना दोहराए जाने वाले मुश्किल अनुशासनों का नाम है। विक्रम ने अपनी जिंदगी के सिस्टम बदलने शुरू किए। रात के खाने के बाद उसे मीठा खाने की तलब होती थी। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए उसने अपने माहौल को डिजाइन किया। उसने घर से सारी मिठाइयाँ और अनहेल्दी चीजें हटा दी। जब फ्रिज में कुछ मीठा था ही नहीं तो उसे खाना नामुमकिन हो गया। उसने अपनी कार के सफर को भी बदल दिया। रोज ऑफिस जाते हुए जो 1 घंटा वो बेमतलब के गाने सुनने में बर्बाद करता था, अब उसने उसे ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी में बदल दिया। वो कार में फाइनेंस और पर्सनल डेवलपमेंट के पॉडकास्ट सुनने लगा। उसने रात को सोने से पहले फोन चलाने की अपनी सबसे बुरी आदत को हटाकर उसकी जगह रोज 10 पेज किताब पढ़ने की आदत जोड़ दी। एक आदत का असर दूसरी आदत पर पड़ने लगा था, जिसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि वो रात को फोन नहीं देखता था तो वो समय पर सोने लगा। समय पर सोने की वजह से वो सुबह 6 बजे बिना थकान के उठने लगा, जिससे उसका ऑफिस का दिन ज्यादा ऊर्जा से भरा होता था। लेकिन फिर वो दिन आया जिसका डैरेन हार्डी ने किताब में जिक्र किया था। 35 दिन की इस कड़ी मेहनत के बाद रविवार की सुबह विक्रम ने अपना वजन नापा। उसने मशीन पर पैर रखा और नीचे देखा। उसका दिल बैठ गया। उसका वजन सिर्फ आधा किलो कम हुआ था। उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, उसमें भी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। उसे अंदर से एक तेज निराशा ने घेर लिया। इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानियां और नतीजा कुछ भी नहीं। मेरे पुराने दोस्त अभी भी मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ पाई पाई का हिसाब रख रहा हूँ। विक्रम के मन में ख्याल आया। यही वो सबसे खतरनाक मोड़ था। द कंपाउंड इफेक्ट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शुरुआती दिनों में कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखता और यही अधीरता लोगों को रोक देती है। जब 30 दिन तक कोई नतीजा नहीं दिखता तो लोग स्पेनिश सीखना छोड़ देते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं और वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। विक्रम के हाथ में उस समय एक सिगरेट का पैकेट था जो उसे किसी दोस्त ने दिया था। उसका मन कर रहा था कि वो सब कुछ छोड़कर वापस अपनी पुरानी आरामदायक लेकिन खोखली जिंदगी में लौट जाए। उसका संघर्ष अब अपने चरम पर था। क्या वो हार मान लेगा या कंपाउंड इफेक्ट के उस अदृश्य जादू पर भरोसा रखेगा? विक्रम के हाथ में सिगरेट का वो पैकेट किसी शैतान की तरह उसे ललचा रहा था। 35 दिनों की कड़ी मेहनत, पाई पाई का हिसाब रखना, अपनी पसंदीदा मिठाइयाँ छोड़ना, इन सब के बाद भी जब वजन की मशीन पर सिर्फ आधा किलो कम दिखा तो उसके अंदर का दर्द एक भयंकर निराशा में बदल गया था। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, छोड़ दो विक्रम, ये सब किताबी बातें हैं। तुम्हारी किस्मत में यही साधारण और थकी हुई जिंदगी लिखी है। तभी बालकनी का दरवाजा खुला। अंजलि बाहर आई। उसने विक्रम के हाथ में सिगरेट का पैकेट देखा। पहले वाली अंजलि होती तो शायद गुस्सा करती, ताने मारती, लेकिन आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक डरी हुई सी नमी थी। क्या तुम हार मान रहे हो विक्रम? अंजलि की आवाज कांप रही थी। पिछले 1 महीने से मैंने घर में एक नया विक्रम देखा था, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा था। मैंने तुम्हारे उस बदलाव में हमारे भविष्य की उम्मीद देखी थी। विक्रम ने सिगरेट का पैकेट कसकर मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों से एक आंसू छलक कर गाल पर आ गिरा। मैं थक गया हूँ अंजलि, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई नतीजा नहीं दिख रहा है।
मुझे लगता है मैं कुछ बदल नहीं पा रहा। अंजलि ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में जो अपनापन था, उसने विक्रम के अंदर के तूफान को थोड़ा शांत किया। विक्रम को अपनी लाल डायरी और डैरेन हार्डी की किताब के वो पन्ने याद आए जो उसने कल रात ही पढ़े थे। किताब में स्पष्ट लिखा था कि कोई भी अच्छी आदत तब तक नहीं टिकती जब तक आपका क्यों यानी वाई पावर बहुत मजबूत न हो। आदतें तब टूट जाती हैं जब वे किसी ऐसी चीज से नहीं जुड़ी होती जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। विक्रम ने खुद से एक कड़वा सवाल पूछा, मेरा क्यों क्या है? क्या मैं सिर्फ पैंट का साइज कम करने के लिए ये सब कर रहा हूँ? नहीं, उसका असली क्यों, उसका पर्सनल बैटल, वो दर्द था जो वो अपनी पत्नी की आंखों में देखता था। वो घुटन थी जो उसे अपने खाली बैंक अकाउंट को देखकर होती थी। वो अपनी होने वाली संतान के लिए एक ऐसा पिता नहीं बनना चाहता था जो थका हुआ और हारा हुआ हो। जब आपकी आदतें आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती तो जो मानसिक उलझन यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है, वही इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उसे किताब का एक और सबसे शक्तिशाली उदाहरण याद आया, मोमेंटम यानी गति और रॉकेट का सिद्धांत। एक अंतरिक्ष यान यानी स्पेस शटल जब उड़ान भरता है तो वो अपनी यात्रा के शुरुआती कुछ मिनटों में सबसे ज्यादा ईंधन जलाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे धरती के भयंकर गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर बाहर निकलना होता है। एक बार जब वो उस खिंचाव से आजाद हो जाता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत कम ताकत की जरूरत होती है। विक्रम को अचानक एहसास हुआ, यही तो हो रहा है मेरे साथ। मेरा ये 35 दिन का संघर्ष, ये निराशा, ये सब मेरी पुरानी बुरी आदतों का गुरुत्वाकर्षण है जो मुझे वापस नीचे खींच रहा है। मैं अभी जमीन से उठने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने अभी इंजन बंद कर दिया तो मैं सीधा जमीन पर आ गिरूंगा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, सिगरेट का पैकेट बालकनी से बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया और अंजलि को गले लगा लिया। मैं हार नहीं मान रहा हूँ अंजलि, हमारा रॉकेट बस अभी जमीन से उठ रहा है। वो रात विक्रम की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अगले दिन विक्रम ने अपने संघर्ष को एक नई दिशा दी। उसने समझ लिया था कि सिर्फ खुद पर नियंत्रण रखना काफी नहीं है, उसके आसपास का माहौल और उसके लोग भी उसे प्रभावित करते हैं। डैरेन हार्डी ने कहा था कि हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान विक्रम के पुराने दोस्त उसे बाहर जंक फूड खाने और बॉस की बुराई करने के लिए बुलाने आए। ये वही समूह था जो हमेशा नकारात्मक बातें करता था। किताब के अनुसार ऐसे लोगों को डिसोसिएशन की श्रेणी में रखना जरूरी था, वे लोग जो आपको हमेशा पीछे खींचते हैं। विक्रम ने बड़ी विनम्रता से कहा, माफ करना दोस्तों, आज मुझे कुछ काम खत्म करना है, मैं लंच अपनी डेस्क पर ही करूंगा। ये कहना आसान नहीं था। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ताने मारे। विक्रम को बुरा लगा, लेकिन ये उसके भविष्य के लिए एक जरूरी कदम था। उसने अपनी संगति बदलनी शुरू कर दी। उसने राकेश, वो दोस्त जिसने उसे किताब दी थी, के साथ वीकेंड पर समय बिताना शुरू किया, जो उसके लिए एक्सपैंडेड एसोसिएशंस था। ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ाते हैं और जिनके मानक आपसे ऊंचे होते हैं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। विक्रम ने अपनी आदतों को रूटीन्स में बदल दिया था। सुबह उठकर किताब पढ़ना, ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी के तहत कार में पॉडकास्ट सुनना और एक एक पैसे का हिसाब रखना। ये सब अब उसके लिए कोई काम नहीं था, बल्कि एक लय बन चुका था। और फिर लगभग 6 महीने बाद द कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू, वो अदृश्य शक्ति जिसे मोमेंटम कहते हैं, विक्रम की जिंदगी में दरवाजा तोड़कर दाखिल हुई। एक सुबह जब विक्रम नहाकर बाहर आया और उसने आईने में खुद को देखा तो वो दंग रह गया। उसका बढ़ा हुआ पेट लगभग गायब हो चुका था। बिना किसी भारी डाइटिंग के रोजाना सिर्फ 150 कैलोरी कम खाने और थोड़ी सी शारीरिक मेहनत से उसने 6 किलो वजन कम कर लिया था। उसी हफ्ते ऑफिस में एक नई और मुश्किल परियोजना आई। जहां विक्रम के पुराने दोस्त उस काम से भाग रहे थे, विक्रम ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। उसने पिछले 6 महीनों में जो 15 किताबें पढ़ी थीं और पॉडकास्ट सुने थे, उनकी वजह से उसका दिमाग अब क्लियर वाटर यानी साफ विचारों और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने उस प्रोजेक्ट को इतनी शानदार तरह से पूरा किया कि उसके बॉस ने हैरान होकर उसे अपने केबिन में बुलाया। जब विक्रम उस शाम घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी जीत की चमक थी जो अंजलि ने सालों से नहीं देखी थी। उसने अंजलि के सामने एक लिफाफा रखा। ये क्या है? अंजलि ने पूछा। मेरा प्रमोशन लेटर। विक्रम की आवाज में एक ठहराव और सुकून था।
और साथ ही 25% का इंक्रीमेंट। और हाँ, मैंने अपनी लाल डायरी चेक की। हमारे पास अब इतना पैसा बच गया है कि हम अगले महीने तुम्हारी पसंद की उस जगह पर छुट्टियां मनाने जा सकते हैं जहां जाने का हम 5 साल से सपना देख रहे थे। अंजलि की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था। ये उन उबाऊ, बिना किसी रोमांच के, रोजाना दोहराए जाने वाले मुश्किल अनुशासनों का परिणाम था। विक्रम ने आखिरकार अपनी जिंदगी के घोड़े की लगाम अपने हाथों में ले ली थी। उस बारिश वाली रात को 3 साल बीत चुके थे। आज विक्रम इंदौर की उस छोटी सी सीलन भरी बालकनी में नहीं था। वो और अंजलि मुन्नार की खूबसूरत और शांत पहाड़ियों के बीच एक लग्जरी रिजॉर्ट की बालकनी में खड़े थे। सुबह की ठंडी हवा विक्रम के चेहरे को छू रही थी। उसके हाथ में अभी भी चाय का कप था, लेकिन आज उसके सीने में कोई भारीपन या दर्द नहीं था। आज वहां सिर्फ सुकून था। नीचे घाटी में धुंध छाई हुई थी। विक्रम ने अपने स्पोर्ट्स शूज पहने और सुबह की दौड़ के लिए निकल पड़ा। पहाड़ी का रास्ता बहुत खड़ी चढ़ाई वाला था। लगभग 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद विक्रम की सांसें फूलने लगी। उसके पैरों की मांसपेशियों में जलन होने लगी। उसका दिमाग चीख कर कह रहा था कि बस अब रुक जाओ। लेकिन विक्रम मुस्कुराया। उसे डैरन हार्डी की किताब का आखिरी और सबसे शक्तिशाली अध्याय याद आ गया, एक्सेलरेशन या गति बढ़ाना। किताब में कहा गया था कि जब आप थक जाते हैं और आपका शरीर रुकना चाहता है, वही आपकी सच्चाई का पल होता है। जब परिस्थितियां आसान होती हैं तो हर कोई काम करता है, लेकिन जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं तो ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। असली विकास तभी होता है जब आप उस संघर्ष के पार जाते हैं। विक्रम ने अपनी गति कम करने के बजाय अपने कदम और मजबूत कर लिए। उसने उस दर्द को अपनी जीत का ईंधन बना लिया। हार्डी का नियम साफ था, जब काम मुश्किल हो जाए तो थोड़ा और आगे बढ़ो। विक्रम ने चढ़ाई पूरी की और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर गहरी सांस ली। वापस रिजॉर्ट लौटते हुए विक्रम अपने पिछले 3 सालों के उस जादुई बदलाव के बारे में सोचने लगा। जब कंपाउंड इफेक्ट अपना असर दिखाता है तो दुनिया को लगता है कि ये रातों रात मिली सफलता है, लेकिन असलियत में ये उन छोटी छोटी स्मार्ट आदतों का नतीजा होता है जिन्हें कोई नहीं देख रहा था। पिछले 3 सालों में विक्रम ने ऑफिस में सिर्फ उतना काम नहीं किया जितनी उससे उम्मीद की जाती थी। उसने उम्मीदों से बेहतर करने, बीट द एक्सपेक्टेशन का सिद्धांत अपना लिया था। जहां बाकी लोग काम खत्म होते ही रुक जाते थे, विक्रम हमेशा थोड़ी बेहतर क्वालिटी, थोड़ी ज्यादा परवाह और थोड़ा ज्यादा ध्यान देता था। उसने कुछ ऐसे अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड और अलग फैसले लिए जो बाकी लोग नहीं ले रहे थे। इसी थोड़े से ज्यादा के कंपाउंड इफेक्ट ने उसे कंपनी का सबसे कम उम्र का वाइस प्रेसिडेंट, वीपी बना दिया था। आर्थिक रूप से भी उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो विक्रम कभी महीने के आखिर में दोस्तों से पैसे उधार मांगता था, उसने रोजाना के छोटे छोटे खर्चों को ट्रैक करके और उन्हें सही जगह निवेश करके एक बहुत बड़ा फंड बना लिया था। जब विक्रम कमरे में वापस आया तो अंजलि जाग चुकी थी। वो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। विक्रम पीछे से गया और उसने अंजलि के कंधों पर हाथ रख दिया। आईने में दोनों की परछाई दिख रही थी। विक्रम अब पहले से कहीं ज्यादा फिट, ऊर्जावान और शांत लग रहा था। अंजलि की आंखों के नीचे के काले घेरे पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अब वहां एक चमकती हुई उम्मीद और खुशी थी। क्या सोच रहे हो? अंजलि ने विक्रम के हाथों को सहलाते हुए पूछा। मैं सोच रहा था कि अगर उस दिन राकेश ने मुझे कॉफी शॉप में वो किताब नहीं दी होती और अगर तुमने मेरे उस शुरुआती संघर्ष में मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज हम कहाँ होते? विक्रम की आवाज में एक गहरा आभार था। अंजलि मुड़ी और उसने विक्रम की आंखों में देखा। तुमने ये सब खुद किया है विक्रम, तुमने जिम्मेदारी ली, तुमने उस दर्द को हमारी ताकत में बदल दिया। निष्कर्ष और आपके लिए एक्शन प्लान, लाइफ कोचेज मैसेज। विक्रम अपनी लाल डायरी लेकर बालकनी में बैठ गया। ये वही डायरी थी जिसने उसकी जिंदगी बदली थी। उसने अपनी कहानी के आधार पर उन लोगों के लिए कुछ नियम लिखे जो आज भी उसी घुटन भरी जिंदगी में फंसे हैं। 100% जिम्मेदारी लें। दूसरों को, हालातों को या अपनी किस्मत को दोष देना बंद करें। आपके रिश्ते, आपका पैसा और आपकी सेहत, इन सब की 100% जिम्मेदारी आपकी है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तब आपके हाथ में नियंत्रण आता है। छोटी आदतों को ट्रैक करें। अवेयरनेस। आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन आपकी वो छोटी छोटी बुरी आदतें हैं जो आप बिना सोचे समझे ऑटो पायलट पर करते हैं।
अपने हर खर्च, अपनी हर कैलोरी और अपने हर बर्बाद हुए मिनट को एक डायरी में लिखना शुरू करें। अपना क्यों यानी वाई खोजें। जब तक आपके पास बदलने का कोई मजबूत और भावनात्मक कारण यानी कोर वैल्यूज या पर्सनल बैटल नहीं होगा, तब तक आप हार मान लेंगे। उस दर्द को खोजें जो आपको रुकने नहीं देगा। मोमेंटम को अपना दोस्त बनाएं। शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, उस समय धैर्य रखें। अपनी रूटीन को मजबूती से पकड़ कर रखें। एक बार जब आपकी आदतें अपनी लय पकड़ लेंगी, तो सफलता आपकी ओर खिंची चली आएगी। माहौल और संगति बदलें। उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको पीछे खींचते हैं, डिसोसिएशंस, और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, एक्सपैंडेड एसोसिएशंस। अपने दिमाग में कचरा यानी नेगेटिविटी डालना बंद करें। उम्मीद से एक कदम आगे बढ़ें, एक्सेलरेट। जब दर्द हो, जब रुकने का मन करे, वही वो पल है जहां आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है। दुनिया साधारण काम करती है, आपको एक्स्ट्रा करना है। विक्रम ने पेन बंद किया और डायरी टेबल पर रख दी। उसने गहरी सांस ली और सामने उठते हुए सूरज को देखा। कंपाउंड इफेक्ट कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक सच्चाई है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपकी आज की छोटी सी सही चॉइस कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन सकती है। अंजलि एक कप कॉफी लेकर बाहर आई और विक्रम के पास बैठ गई। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। अब उन्हें भविष्य से डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि अपने भविष्य का निर्माण आज इसी पल में कैसे करना है।